डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप? सब ठीक है? ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम दो हरफी अरकान के बारे में, ठीक है, मज़ीद उसको राइट करेंगे। जिस तरह आपने सबसे पहले दो हरफी अरकान की रीडिंग की, फिर उसको हमने जोड़ के साथ पढ़ा, ठीक है, फिर उसको बग़ैर जोड़ के हमने उसकी बुलंद ख़्वानी की, ठीक है, ताकि हमारी जो हमें रवानी के साथ भी बुलंद ख़्वानी आ जाए और ऐसे भी जोड़ के साथ, क्योंकि कुछ अल्फाज जो बेटा इस तरह के होते हैं जिनमें हमें अभी यानी कि स्टार्ट बेसिक हमारी क्लासेस हैं, तो इसमें हमें जोड़ के साथ भी यानी कि रीडिंग करनी पड़ती है कुछ अल्फाज की, ताकि जो अल्फाज जो हमें पढ़ने नहीं आ रहे तो उसको हम अच्छी तरह से यानी कि उसकी जोड़ करके उसकी रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्लास में ऐसे होते हैं यानी कि अगर रवानी के साथ रीडिंग नहीं आ रही तो वो जोड़ के साथ एफर्ट ही नहीं करते, ठीक है। हमने इस तरह नहीं करना, जोड़ के साथ भी करेंगे और ऐसे भी, ताकि स्टार्ट से हम इस तरह लेंगे तो जैसे ही हमारे चैप्टर शुरू होंगे, सबक शुरू होंगे, तो इंशाल्लाह हमारी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आज का जो वर्क है वो हम नोटबुक पे करेंगे, ठीक है। सब बच्चों ने अपनी उर्दू की नोटबुक पर ये वर्क करना है और कैली की नोटबुक पे नहीं वर्क करना है ये, ठीक है। और सबसे पहले जो है इसकी आपने बुक के ऊपर रीडिंग करनी है, ठीक है, जोड़ के साथ, फिर ऐसे ही रवानी के साथ यानी कि अल्फाज जो हैं एंड में उनसे लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, जैसे आ, ज़ा, ठीक है। इस तरह और भी है, हा, भारी रूप भी हैं उनके अंदर, उनको आ के साथ मिलाया है। और दो हरफी अरकान है, इनमें हम मुख्तलिफ यानी कि इश्काल जो हैं उसके साथ मिला के फिर जो लफ्ज़ बन रहे हैं, दो हरफी भी हैं, तीन हरफी भी हैं, ठीक है, उनकी हमने रीडिंग की है, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो आज हम नोटबुक पे वर्क करेंगे। नोटबुक पे जो वर्क करना है बेटा, उसमें यह है कि आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि अपनी नोटबुक जो है उसकी बाइंडिंग वगैरह आपने चेक करनी है, ठीक है, कि आया कि हमारी नोटबुक कवर है या ऐसे विदाउट कवर के है। तो किसी भी बच्चे ने बग़ैर कवर के नोटबुक नहीं एक तो यूज़ करनी। नंबर 2, जब आप काम करने बैठें तो आपकी नोटबुक जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपने कोई चीज़ यानी कि, ठीक है, खाई है, स्टार्टी लेज़ वगैरह, या फिर कोई ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं आप, तो वो ऐसे गीले हाथ या कोई ऑयली से वो चीज़ आपने वैसे ही हाथ जो है नोटबुक को नहीं लगाने। पहले अपने नोटबुक पे राइट करने से पहले एक तो चीज़ देखिए कि आप इनके पंखे के नीचे बैठ के काम करें। गर्मी में आपने बिल्कुल नहीं बैठ के काम करना, उसमें आप पसीना आता है और सारी वो नोटबुक ख़राब हो जाती है, ठीक है। और नोटबुक बैग में डालना है या निकालना है, उसका भी प्रॉपर यानी कि सही तरीके से डालना है। रफली तरीके से नोटबुक्स बैग के अंदर नहीं डालनी जब आप स्टडी कर लेते हैं। और उनको बैग में डालते देखें कि हमने वो सीधी है बिल्कुल, यानी कि ऐसे फेंकनी नहीं है। कुछ बच्चे फिर वो जब बाहर दूसरे दिन निकालते हैं नोटबुक के पेज, वो मुड़े से होते हैं तो वो अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो नोटबुक का ख़ास ख्याल रखना है, उनकी केयर आपने करनी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है जब तक आप घर में हैं, ठीक है। जब स्कूल आएंगे तब भी आपने नोटबुक्स का ध्यान रखना होता है। टीचर्स भी आपको हर लेक्चर में या अपनी वो जिसका भी होता है सब्जेक्ट वाइज गाइड कर रहे होते हैं, तो आपने करनी इन चीज़ों का भी ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। नोटबुक्स पे राइट्स करने से पहले तो नंबर 1 आपकी हैंड वॉश होनी चाहिए और ड्राई होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जब वर्क स्टार्ट करना है तो नोटबुक पे इस तरह, ठीक है, डेट राइट करनी है, ठीक है, 29 मई 2021, ठीक है। इस तरह डेट लिखनी है आपने। सेंटर में क्या लिखेंगे हम? जुमात का काम। अब जिस तरह प्री 3 में आपने ये बेटा क्या लिखा हुआ है? ज। आपने प्री 3 में इसको यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। अब 1 में आ गया है तो जो है हमारी लाइन से ऊपर जाएगी और इस तरह लिखेंगे हम, ठीक है। कोई थोड़ा सा लाइन के साथ टच भी हो जाए लेकिन कोई मसला नहीं, कि कोशिश करें ये भी ऊपर ही हो। और इसको सीधा रखना है, फिर आँख इस तरह लेके जाना है। ये वाला जो एरिया होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं इसको ऐसे ऊपर यानी कि इसमें ज़्यादा गैप दे देते हैं,
और ये एरिया ज़्यादा खुला होता है, फिर ऊपर लेके जाते हैं। इस तरह नहीं लिखना आपने, जैसे ये नीचे से यहाँ से आती है, इसको हमने सीधा 1 की तरह, किस तरह लेके जाना है, 1 की तरह सीधा ऊपर लेके जाना है। ये जो है आ, आ टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको सीधा 1 की तरह लेके जाना है। और त क्या लफ्ज़ है, आ त, ठीक है। आइन जो है, जो है आपकी लाइन से ऊपर हो, लाइन को टच ना करें। फिर त, यहाँ से हम स्क्वायर यानी कि इसकी वो नोक से निकाल देते हैं। ये देखिए इधर से भी बुलाई है और इधर से भी, ठीक है। इस तरह आपने जमात लिखना है। उसके बाद ये है का। अब ये सबसे पहले इसका जो है, इसको द की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है। जिस तरह ये लिखा हुआ है, ये वाला नज़र आ रहा है ना, इसकी और इसकी शेप सेम है। फ़र्क क्या है, इसको हमने ऐसे ही लिखा और इसके साथ यहाँ से ये गोल होता ऊपर जा रहा है, ये क्या है, का। अब इसी तरह का, कुछ बच्चे लिखते हैं, ये नीचे की तरफ राउंड होती है, ये वाली शेप जो है इसका सिरा नीचे की तरफ मोड़ देते हैं और फिर लिख देते हैं। तो आपके ख्याल में ये सही है? नहीं, हमने इस तरह नहीं लिखना और ना ही आपने जल्दी में काम करना है, ठीक है। स्लो करें, आहिस्ता करें और नीट वर्क करें। अगर हम शुरू से ही यानी कि स्पीड पकड़ेंगे और जल्दी से काम करते हैं, कुछ बच्चे मैंने देखा तो इस तरह यानी कि बोर्ड पर टीचर ने लिखा और उतार देते हैं, या आप जैसे लेक्चर देख रहे हैं वहाँ से उतार दिए। इस तरह नहीं करना, आपने स्लो वर्क करना, आहिस्ता करना है और जिस तरह लिखा हुआ है बोर्ड पे उस तरह उसको राइट करने की एफर्ट करनी है, ठीक है। 2 वीक्स लगेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ यानी कि आपकी राइटिंग सेट हो जाएगी। अगर आप शुरू से तवज्जो नहीं देंगे तो आपकी राइटिंग का जो इशू है वो सारा साल ही चलता रहेगा, ठीक है। अब आपने की शेप आपने यहाँ देखी है ना, ऊपर की तरफ है, इसको नीचे की तरफ नहीं राउंड करेंगे, हम इस तरह लिखेंगे इसको, ठीक है। जमात का काम। अब इसको लिखना हमने कहा है सेंटर में, ठीक है। अभी आप प्री-3 से हैं, आपको इस चीज़ पर जब नोटबुक पे राइट करना है तो ज़्यादा यानी कि फोकस करने की ज़रूरत है। और लिखना हमने इसको, ये जो बेस लाइन होती है हमारी, ठीक है, उस पर लिखना होता है। नोटबुक पे ये रेड कलर में होगी, ठीक है। उसके ऊपर हमने डेट राइट करनी होती है। तो सेंटर में लिखना है। कुछ बच्चे इधर से शुरू करेंगे और इधर, और जैसे ये दिन क्या है, हफ्ता, इसके साथ मिलाया होता है। यहाँ पर इस में ये देखिए, यहाँ से और यहाँ से जब आप राइट करेंगे तो आपका जो एरिया है जो बैलेंस होना चाहिए दोनों साइड से, ठीक है। और फिर आपने क्या लिखना है, हफ्ता, ठीक है। अब ये देखें, इसमें हफ्ता में जो है बेटा, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। जो इसी सबक में हमने पढ़ा था, जिस तरह ह, ओ, हो, मैंने आपको इश्काल बताई थी, ठीक है। जैसे भी जो भी हरूफ मुझे यानी कि मिलेंगे इससे रिलेटेड, मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी ताकि हमें इर्द गिर्द से भी हरूफ का यानी कि जो है हमारी वोकैबुलरी है वो मजबूत होती जाए और हमें पता चला है कि इस हरूफ को इसके साथ दिखा तो क्या बन रहा है। जिस तरह ये देखें, ह, फ, त, ह। अब ये आखिर में इसके ह आ रही है, ठीक है, त, हा, ता। अब इसमें ये मद की शक्ल में ह है। इसको हमने कल रीड किया था, इस तरह आपने तवज्जो देनी है, ठीक है। जो भी उनके वर्क राइट कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं उन पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ठीक है। अब हमने, ठीक है, ये डेट और जमात का काम राइट करना है। उसके बाद हम लिखेंगे सबक नंबर 5। ये 2 नुक्ते इस तरह आपने लाजमी लगाने हैं ताकि थोड़ा सा ये पता चले, ठीक है, कि इसमें हम क्या लिख रहे हैं। साथ नहीं मिला देना। इस तरह कुछ बच्चे होते हैं ये चीज़ यानी कि यहाँ लाइन नहीं लगाते, इस तरह डॉट, तो ऐसे ही राइट कर देते हैं। फिर इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, लेकिन आप थोड़े से आगे चल के, ठीक है, जब हमारी सेकेंड टर्म शुरू होगी। 2 हरफी अरकान। अब जब आपने 2 राइट करना है तो ये नहीं हो कि द इधर हो और वाव लाइन से नीचे हो। मैंने आपको प्री-3 में आपने इसको बेटा लाइन यहाँ से लाइन से शुरू किया था, ठीक है, ये इस तरह आप राइट करते थे। अब इस तरह नहीं करना, ये दोनों चीज़ें द, ठीक है, ढ, ड, र, जो भी हरूफ आ रहे हैं इनको आपने इक्वल राइट करना है, ठीक है।
दो हरफी, ह की शेप इस तरह बनानी है, ठीक है, इस तरह। ये बिल्कुल कुछ बच्चे ये ह जो होती है बड़ी सारी बना देते हैं, ये नज़र ही नहीं आ रहा होता, और वो छोटा होता है, इस तरह नहीं लिखना। ये देखिए आप इसका और इसका जो राइटिंग का क्राइटेरिया है, ये देखें जिस तरह दो है, अब इसके ऊपर लाइन लगाएं तो ये बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है। इसी तरह हरफी है तो वो भी आपने इसी तरह राइटिंग का ख्याल रखना है कि जो अगला हरूफ हम लिख रहे हैं हर्फ जो है तो वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अरकान उन जो लिखा होता है अक्सर बच्चों ने वो इसको यानी कि ये जो इसका पेट बनाया होता है, ठीक है, इसमें इसको बिल्कुल नैरो सा लिखा होता है या बड़ा सारा करके राइट करते हैं। इस तरह नहीं करना, बैलेंस में राइट करना है, मीडियम साइज़ में, ठीक है। अभी इसके अंदर अगर हम यानी कि 5 सिंपल लाइन्स लगाएं बिल्कुल स्ट्रेट सीधी तो वो आ जाए इजीली, ठीक है। फिर हमने इसका इस तरह पेट बना देना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जो नोटबुक पे हम राइट करेंगे, सबक नंबर 5, ठीक है। दो हरफी अरकान, उन्वान क्या है, फिर इस तरह लगाएंगे, यहाँ भी हमने इस तरह लगाया भारी हरूफ। प्री 3 में आपने इसको पढ़ा होगा भ ता न, ठीक है। तो आपने उन्वान राइट करना है भारी हरूफ, ठीक है। ये इस तरह हम राइट करेंगे, लेकिन ये चीज़ ख़ास ख्याल रखना है, जब ये वाली मार्जिन लाइन हम साइड पे लगा रहे होते हैं तो ये हमने एक स्केल लेना है, स्केल को रख के सीधी नोटबुक पे मार्जिन लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये नहीं करना कि कुछ बच्चे यहाँ रख के मार्जिन लाइन लगा देते हैं और ये फिर एरिया देखें हमारा कम, ये जो जगह है स्पेस है बहुत कम हो जाती है, तो बिल्कुल अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। इसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है, ये बैलेंस में लगी होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली जो मार्जिन लाइन है ये ऑलरेडी आपकी नोटबुक पे पहले ही लगी होती है, ठीक है। अब हम जो है भारी रूफ है, ये क्या है भ। प्री 3 में आपने इसकी चश्मे जो हैं इधर बनाई होंगी, अब आपने देखें ये लाइन से ऊपर है, ठीक है, या थोड़ा सा लाइन को टच भी कर जाए कोई मसला नहीं, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि ये आधा इसका पेट लाइन से नीचे और आधा ऊपर, कुछ बच्चे इस तरह राइट कर रहते हैं, तो इट इज़ नॉट गुड। तो ये आपने कोशिश करनी है कि इसको लाइन से ऊपर रखें, ठीक है। और डॉट भी मैंने जो मेरे पास वर्क आया है मैंने इसको चेक किया कि बच्चे यहाँ राइट कर रहे थे, अब ये भ इधर है तो ये क्या आगे डॉट हुए ना, इसी तरह हो गया ना, तो इस तरह नहीं करना। जो लफ्ज़ आप है उसके डॉट इस तरह उसके नीचे लगाएं जिस तरह हमने भ का लगाया, ठीक है, भ आ भा। तो अब ये क्या है फ आ फा, फ आ फा। भ के नीचे क्या है एक नुक्ता और फ के नीचे कितने हैं 3। अब आगे क्या है थ आ था, थ आ था, और ये क्या है ठ आ ठा, ठ आ ठा। अब ये ऊपर जो इसकी टोपी लगाई है इसको हम तो की शेप में राइट करते हैं, ठीक है। तो इसको जो आ है ये थोड़ा सा यानी कि ये वाला जो होता है ये थोड़ा तिरछा होता है नीचे की तरफ, बिल्कुल वन की तरह सीधा नहीं लगाना, ऊपर से लेके आएंगे इस तरह थोड़ा सा, इसको ये देखिए इस तरह किया है, फिर यूँ लिखेंगे ठा। अब ये झ आ झा क्या लफ्ज़ है। एक और चीज़ है बेटा, जब आप सबक सुना रहे होते हैं, ठीक है, रीडिंग हो रही होती है, बुलंद ख़वानी करते हैं, तो आपने जिस तरह कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो उन्होंने मुझे पर्सनल नंबर पे भी रीडिंग सेंड की है, ये जिस तरह झ, ठीक है, पर ये लफ्ज़ हैं और फिंगर इधर है, ऐसे हरगिज़ नहीं करना आप, तो उसका मतलब है कि आप थोड़े जिनके केयरलेस हो गए हैं, तवज्जो के साथ रीडिंग नहीं कर रहे, आपका फुल फोकस नहीं है रीडिंग की तरफ। जब आपकी पूरी तवज्जो रीडिंग की तरफ होगी, उसमें रीडिंग का जो बुलंद ख़वानी का जो सही तरीका है वो ये है, जो भी लफ्ज़ आप पढ़ें आपकी फिंगर वही होनी चाहिए जब तक आप उसको रीड ना कर लें, ठीक है। झ आ झा। अब ये छ, ठीक है, ये देखिए ऊपर फ था तो इसकी 3 नुक्ते हैं, अब इसकी ऊपर से शेप जो थोड़ी सी है शक्ल जो है चेंज हुई है, ठीक है, तो क्या बन गया छा, छ आ छा। द, ठीक है, इसको द कुछ बच्चे द दा पढ़ देते हैं, ध है, क्या लफ्ज़ है ये ध आ था,
ढ आ ढा। ठीक है, अब ये देखें, इनका आ भी आपने ऐसे ही सीधा रखना है और इसका भी ऐसे ही सीधा रखना है। कोई भी यानी कि देख लें आपने, आज हमने जो है आ के साथ हरूफ को जोड़ा है, बाहरी रूफ को, तो इसमें कोई भी आ टेढ़ा नहीं है। अक्सर बच्चे एक लिख लेते हैं सीधा और दूसरा कर देते हैं टेढ़ा, तो इस तरह नहीं करना आपने। ठीक है, अच्छे बच्चे बन के ईमानदारी के साथ, नियत के साथ काम करना है। ढ आ ढा, ध आ धा, ढ आ ढा। र आ नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ना है, र ह की साउंड आनी चाहिए। ये दो चश्मी है। र हा रा, ढ हा ड़ा, ख आ खा, घ आ घा। इसके ऊपर जो हमने स्टिक्स लगाई हैं दो लगाई हैं और इसके ऊपर एक। ठीक है, घ आ घा। अब ये है ल आ ला, हा मा, हा ना। एक दफ़ा दोबारा रीडिंग करवा देती हूँ। राइटिंग का ख़ास ख्याल रखना है, हर बच्चे ने तवज्जो देनी है। और फ भी आप राइट करेंगे, इसको भी अच्छा सा राइट करना है। ठीक है, ये वाला एरिया है इसका छोटा नहीं करना। अक्सर बच्चे फ की शेप सही बना लेते हैं और इधर ही यानी कि दरमियान में आके उसको स्टॉप कर देते हैं, तो इस तरह नहीं करना। और ई का जब ये पेड़ नीचे से इसको बनाएंगे तो ये देखें, अक्सर बच्चे जो होते हैं यहाँ से इसको रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, ये वो पता नहीं क्या 3 सब बना के रख देते हैं उल्टा सा वो भी। तो इसका आपने ये देखें, आधी लाइन से ऊपर है और आधी नीचे। ठीक है, ये हरूफ हो गया, ये हो गया। ठीक है, इनकी आप देखिए राइटिंग एक जैसी है सब। ठीक है, ये देखिए इधर ये लाइन पे ख़त्म हो रहे हैं और इनका ये वाला एरिया पेड़ जो है इनके। ठीक है, इनका पेड़ देख लें, ई का देख लें, इनके पेड़ जो हैं देखिए एक जैसे हैं, कहते हैं ना। तो इस तरह कुछ बच्चे नैरो उसको कर देते हैं, कुछ ज़्यादा खुला कर देते हैं, इस तरह नहीं करना आपने। ठीक है, अब जो है हम दोबारा इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। भा फा था ठा झा छा दा ढा रा ड़ा खा घा ला मा ना। ठीक है, अब इससे करना है बेटा, आपने इन हरूफ को नोटबुक पे राइट करना है, उर्दू की नोटबुक पे। सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि आपने अपना नेम राइट कर लिया है उर्दू की नोटबुक पे। ठीक है, और सेक्शन भी राइट करना है। आप सारा कुछ राइट करने के बाद आपने मार्जिन लाइन्स लगानी है और नोटबुक पर नंबरिंग करनी है जिस तरह आपकी बुक पर होती है नीचे। ठीक है, इसी तरह आपने कलर्स के साथ नंबरिंग करनी है। और उसके बाद आपने अब ये देखिए, मैंने जो हरूफ लिखे हैं कितने लिखे हैं वन लाइन में, 1 2 3 4 4 अल्फाज लिखे हैं मैंने एक लाइन में। आपने भी इसी तरह लिखने हैं, लेकिन मैंने लाइन नहीं छोड़ी। ठीक है, आपने जब राइट करना है तो एक लाइन स्किप करनी है, एक लाइन छोड़ेंगे। वन में राइटिंग का जो उर्दू की नोटबुक पे है वो यही पैटर्न है, यही तरीका है। आपने लाइन छोड़ के लिखना है। क्या करना है, लाइन छोड़ के लिखना है। ठीक है, इस लाइन पे लिखेंगे, फिर उसके जो नीचे वाली लाइन है वो हम छोड़ देंगे, फिर उसके बाद फिर हम ये दूसरी लाइन लिखेंगे। और हरूफ को आपने इसी तरह तरतीब के साथ, जिस तरह ये ब आ है, अब इसके नीचे ही आना चाहिए। ठीक है, अब ये ना हो कि झ इधर आ गया फिर ध इधर आ गया, अब इसके नीचे इसी लाइन में क्या आ रहा है, ला, तो ला इधर है। ये ऐसे जिग-जैग सा नहीं बनाना या एरो सा, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, इधर से इधर को ले आएंगे और दूसरी लाइन इधर आ जाती है। वो ऐसे वी टाइप बना देते हैं, कुछ वो अजीब सा लग रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्क सेंड करेगा मुझे, मैं उसका वर्क क्रॉस करूँगी। ठीक है, तो उसको दोबारा वर्क करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको आज के लेक्चर में जस्ट राइटिंग के बारे में बताया कि किन किन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। ठीक है, तो इसी तरह अब ये देख रहे हैं, इनकी लाइन भी सीधी है, इस तरह
ऐसे आपने खुद से इसके ऊपर, कुछ बच्चे राइट कर रहे होते हैं ना, वो लाइन लगाएंगे, उसके लाइन आपकी नोटबुक पे पहले से ऑलरेडी लगी होती है ना, तो उसके ऊपर ही आपने राइट करना है। पेंसिल के साथ दोबारा लाइन नहीं लगानी। कुछ बच्चे दोबारा लाइन लगाएंगे, फिर उसके ऊपर यानी कि इधर से लेके इधर तक हमने, जैसे ये भा लिखना है, लाइन लगा दी पेंसिल के साथ, फिर उसके ऊपर ये लिखेंगे, तो वो बहुत रफ सा वर्क हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो लाइन छोड़ के अल्फाज सीधे तरतीब के साथ इस तरह नीट हैंड राइटिंग में, और कोशिश करें कि बेटा जो लफ्ज़ जो हरूफ भी आपको नहीं लिखना आ रहा उसको आप पहले रफ नोटबुक में प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, डायरेक्टली कोई लफ्ज़ आपको लिखना नहीं आ रहा, कोई हरूफ की शक्ल है वो नहीं बनानी आ रही, तो आप उसको नोटबुक पे मत राइट करें। थोड़ी सी उसकी रिटर्न प्रैक्टिस की ज़रूरत हो जिस चीज़ में, उसकी रफ नोटबुक अपनी साथ रखा करें, उसकी प्रैक्टिस किया करें, फिर राइट किया करें। जैसे क्लासेस स्टार्ट होती हैं, आपकी प्री-3 की नोटबुक्स होंगी, बेशक वो उर्दू में, घर पे भी, ठीक है, उसको आप साथ रख सकते हैं। तो इस तरह फिर आपने उसको 1 2 3 दफ़ा लिख के देख लेना है। फिर भी नहीं समझ आ रही, घर में है तो अपनी जो भी आपको पढ़ा रहा है उसकी हेल्प ले सकते हैं, नहीं क्लास में तो टीचर से पूछ लेना चाहिए कि यानी कि हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए स्टडी में कि हम बस बैठ के या टीचर ने जो करवाया नहीं समझ लगी तो जो चीज़ नहीं बेटा समझ आए राइटिंग के एतबार से आप पूछ सकते हैं कि इसको हमने कैसे लिखना है, क्या मैंने सही लिखा है। अक्सर जो 1 में बच्चे आते हैं उनका ज़्यादातर राइटिंग का इशू होता है, और वो जिससे हरूफ की शिकाल होती हैं, ज़्यादातर जो रोंग कर रहे होते हैं ये वाला। ठीक है, पहले तो अपनी मम्मा की या जो भी हैं आपको पढ़ा रहे हैं सर जो भी हैं, ठीक है, उनकी हेल्प नहीं लेनी, आपने खुद डेट और जमात का काम राइट करना है। ठीक है, पहले रफ नोटबुक पे 1 दफ़ा राइट करके देख लें, नहीं सही, अगर अच्छा है तो नोटबुक पे राइट करें, अगर नहीं अच्छा तो फिर आपने उसको ये वाला सारा जो है यानी कि जो एक स्केच आपके सामने आपको नज़र आ रहा है इस तरह कि हमने किस तरह नोटबुक रेडी करनी है, तो रफ नोटबुक पर एक बनाएं फिर उसको राइट करें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह जो मैंने आपको बताया आप सब बच्चे इसको फॉलो करेंगे ताकि हमारी जो राइटिंग है वो भी अच्छी हो जाए और हमारी लर्निंग भी बहुत अच्छी हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।